आपको इंडिगो में ही और दूसरा है टाइम डाई जो इस टेक्निक से किया गया है। इसके अलावा अजरक जो अपनी इंडिगो डाई के लिए बहुत फेमस है। इसमें और भी कलर यूज होते हैं पर इंडिगो कलर प्रोमिनेंट रहता है। इसके अलावा बगरू प्रिंट में भी हमें इंडिगो डाई का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये दोनों ही प्रिंटिंग के बहुत फेमस सेंटर है, एक राजस्थान से और एक गुजरात से। इसके अलावा कलमकारी में हमें इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, चाहे वो श्री कलाहस्ती की हो या मछलीपट्टन की हो। दोनों में ही कलमकारी में इंडिगो का इस्तेमाल होता है। और जहाँ ग्रीन कलर चाहिए होता है वहाँ पीछे हरा लगा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं या अनार के छिलके से मिला येलो कलर लगा देते हैं, तो वो ग्रीन की शेड देता है। तो ग्रीन कलर लेने के लिए भी वेजिटेबल डाइट में इंडिगो की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे माता दीनी पचड़ी में भी आप इंडिगो का इस्तेमाल देते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट के दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से बहुत जाते थे, पिचवई और इसके अलावा छींट वगैरह यहाँ से छप के जाती थी, जो कि 17-18 सेंचुरी में यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता था, पलंगपोश, चादर वगैरह। इसमें आपको इंडिगो का इस्तेमाल आप देख सकते हैं, इन दोनों में इंडिगो का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा आजकल बनारस साड़ी में भी बहुत सारे वीवर्स इंडिगो का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पुराना जो ट्रेडिशन है उसको रिवाइज किया जा सके और जो नेचुरल डाइट के कपड़े पहनना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल किया जाए। इसके अलावा जामदानी में भी इंडिगो का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब जामदानी में इंडिगो का इस्तेमाल करते हैं इसको तो नीलांबरी के नाम से जाना जाता है, जो नीले रंग में रंगी गई हो तो वो नीलांबरी कहलाती है। इसके अलावा इक्कत में भी आप देख रहे हैं, इक्कत साड़ी उड़ीसा में भी, वीविंग में भी इंडिगो का इस्तेमाल धागों को डाई करने के लिए होता है। एक आज मैं इस स्लाइड में जो मैंने प्रेजेंटेशन लिखा है वो प्लांट से जो इंडिगो केक या पाउडर बनाने तक के प्रोसेस को रखा है। केक और पाउडर से कलर कैसे डेवलप करना है वो आप वर्कशॉप में सीखेंगे। तो एक प्रोसेस आपको बताना चाह रही हूँ इस स्लाइड की मदद से कि कैसे पौधे से कलर लेते हैं। तो इंडिगो का यहाँ पे एक पौधा देख रहे हैं, खेत है इसका, और जिसमें से पौधों को तोड़ के इसका ये फ्लावर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, उसको खेतों से लेकर जाया जाता है। उसमें से उसके बंच बना लिए जाते हैं। बंच बनाकर यहाँ मैंने दो प्रोसेस दिखाए हैं, एक इंडस्ट्रियल बेस पे है और एक लोकल, मतलब आप घर पे भी बना सकते हो। एक बकेट में आप इंडिगो के पौधे को पत्थर से दबा कर रख दीजिए और उसके अंदर पानी भर दीजिए और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर वेदर के हिसाब से इसमें 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं, पर मिनिमम 24 घंटे चाहिए होते हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर एक झाग सी हल्की सी ब्लूइश हरे रंग का सा पानी आ गया होगा। आपको करना क्या होगा कि पानी को छान लेना है, और अगर इंडस्ट्री बेस पे करते हैं तो उसमें लोहे लकड़ी की छड़ों से दबा देते हैं और उसके बाद बड़े से जो क्या कहते हैं टब है उसमें पानी को भर लेते हैं। उसमें से जो नीचे के जो पत्ते हैं उसको ऊपर से जो पानी है उसको छान कर वो ले लिया जाता है दूसरी बकेट में, और यही जो कलर है यही प्रोसेस में आगे जाएगा और इसको बहुत देर तक मथते हैं जबरदस्त। इसके अंदर कभी कभी लाइन मिलाते हैं इसको फंक्शनली, इसको इसी में क्या कहते हैं इसको में कभी टाइप का उठाने के लिए एक तरह से इसके अंदर फंक्शनिंग उठ जाए उस तरीके के लिए। बट इसके बाद इसमें जैसे यहाँ पे पानी है एक टब में ले लिया और इसके बाद इसको छान के दूसरे में लेकर गए। आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा लाइन मिलाने के बाद इसको लगातार इसको कुछ ऊपर नीचे करते हैं, जैसे आप चाय को लेकर करते हैं वैसे इसको एक टब से दूसरे टब पर ट्रांसफर करते हैं। इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं, जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि इसके अंदर ग्लूकोज टाइप एक मात्रा होती है, उसको फंक्शनल में लाने के लिए इसको ऑक्सीजन के संपर्क में लेकर आते हैं। और यहाँ पे यही जब आप इंडस्ट्रियल बेस पे करते हैं तो ये मैन पावर तो 3-4 आदमी टब में उतर जाते हैं और लगातार पैर से हिलाते हैं और खूब सारी झाग हो जाती है इसमें, जिसको बाद में निकाल कर फेंक दिया जाता है, वो यूज में नहीं होती। और फिर इसको स्टेबल होने के लिए छोड़ दिया जाता है कुछ घंटे के लिए, ताकि जो पाउडर फॉर्म है वो नीचे को गाद जो है वो नीचे बैठ जाए और जो पानी है वो ऊपर रह जाए। यही पानी जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, वो पानी वेस्टेज होता है जो कि खेतों में यूज हो जाता है। लेकिन जो नीचे गाद बैठी हुई है, जिसको आप कीचड़ भी कह सकते हैं, गाद जो नीले रंग की बैठी हुई है उसको निकाल दिया जाता है और उसमें साफ पानी मिलाकर उसको तांबड़ी में पकाया जाता है खूब अच्छे से। जब वो पक जाती है तो उसको एक कपड़े से छान लेते हैं, अच्छे छानने के बाद उसके बाद इसको छानने के बाद उसमें से उसको एक फ्रेम में रख के
कैनवास का कपड़ा होता है, उसमें वो जो आपने पकाया हुआ लिक्विड है उस पर डालते हैं ताकि उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। जब एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है तो उसको एक जाली वाले कपड़े के ऊपर रख के उस पर बाहर रखते हैं ताकि उसमें से जितनी भी नमी है, मॉइस्चर है, इसका सारा मतलब उसमें से निकल जाए। और फिर बाद में इसको केक के पीसेस में काट लेते हैं और आप देखेंगे इसको पाउडर फॉर्म में और केक फॉर्म में दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। इंडिगो की खासियत ये है कि आप एक ही बाथ टब में लाइट टू डार्क शेड ले सकते हैं। जितनी बार आप डिप करते जाओगे इसकी शेड डार्क होती है, ब्लैक नहीं होगी। ब्लू कलर की डार्केस्ट शेड आप जो उसकी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है वो लेके जा सकता है। फर्स्ट डिप में आप लाइट लोगे, सेकंड में उससे थोड़ी डार्कर, तो आप एक ही बाथ टब में 2 बार 3 बार डिप करके उसकी शेड को डार्कर कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आती है कि लाइटर टू डार्क शेड आप एक ही बाथ टब में ले सकते हैं। इसमें यार्न डाई और कॉटन डाई फैब्रिक दोनों तरीके के डाई को करना बहुत आसान है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक आदमी मार्ट गड्ढा होता है, आप अगर राजस्थान या गुजरात में कहीं जाएं तो इसको मार्ट कहते हैं, जो कि 8 फीट गहरी होती है जमीन के अंदर और उसके अंदर पानी भर के रहते हैं और ये हजारों साल पुरानी है, चेंज नहीं होती है कभी। ये हमेशा ऐसी रहती है, आपको जितने भी डाइस वेजिटेबल डाइस की उनके घर पे मिल जाएगी आराम से और कई सालों पुरानी है जिसमें उन्होंने पानी चेंज नहीं किया, उसके अंदर पानी ऐड ऑन करते रहते हैं क्योंकि आप फैब्रिक डाई करते हो तो पानी कम होता जाता है।